गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईएससी बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स 2026 बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 14 है। 14 के पहले के हमने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है और ये 6 मार्क्स में पूछा गया है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बच्चों किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट 14 का फर्स्ट पार्ट ओके। तो क्वेश्चन इस तरह से है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है। फॉर्म का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी हमें ये चेक करना हो तो सबसे पहले हम डिग्री चेक करते हैं। x की डिग्री 2, x और y की मिला के यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है। जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हर टर्म की डिग्री सेम होती है तो वहां पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सबसे पहले यहाँ पे हम dy बाई dx की वैल्यू बनाएंगे। नौ एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जब भी डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है डी वाई बाई डी एक्स, तो वहां पे हम y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं। y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी, यहां पे फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। दैट इज फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का 1 हो जाएगा प्लस एक्स डी वी वाई बाई डी एक्स। यहां पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। इस वैल्यू को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और साथ में y इक्वल टू वी एक्स, जहां जहां y नजर आ रहा है इस साइड में वहां पर y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो बच्चों यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहां पे हम dy बाई डी एक्स की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की जगह vx सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा दैट इज dy बाई डी एक्स की जगह जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस लगा देंगे और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह जब vx यहां पे पुट करेंगे तो v का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज यहां पे हो जाएगा v स्क्वायर
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अगर न्यूमरेटर में आप लोग देख रहे हैं कि यहां पे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर आया, तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और साथ में यहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो दोबारा आप लोग समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स वाई हो गया और वाई स्क्वायर, तो यहां से मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो दोबारा हम इसको सही कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक्स वाई लिखा और गलती से मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया है, तो यहाँ पे एक्स वाई कर लीजिए सभी लोग, एक्स वाई। ओके, तो जब एक्स वाई है और वाई इक्वल टू वी एक्स रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर। तो जब मैंने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर तो v प्लस वी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी तो वो सही कर ली, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया था, यहाँ पे एक्स वाई। ओके, अब देखिए बेटा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस ब्रैकेट में v प्लस माइनस का v माइनस का v स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जब माइनस उस तरफ ट्रांसफर होगा तो माइनस का 2v और माइनस का v स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का v कॉमन लेंगे तो 2 प्लस v बचेगा। ओके, अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल यहां पे अप्लाई करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल बच्चों, v के टर्म्स v के साथ ले जाएंगे और x वाले टर्म्स x के साथ ले जाएंगे। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होगा इसके आगे, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा दैट इज डी वी बाई, क्योंकि ये v वाला टर्म पूरा इसके नीचे, दैट इज डी वी बाई v ब्रैकेट में 2 प्लस v इक्वल्स टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहां पे इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहां पे करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी 2 प्लस वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब आप लोग देख रहे हैं यहां पे पार्शियल बनेगा, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे पार्शियल से। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल से तो आप लोग इसका पार्शियल तो कर ही सकते हैं, यानी जब इसका पार्शियल करेंगे तो यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर किसी को इसका पार्शियल समझना है तो मैं बता रहा हूं, अगर 1 अपॉन वी और 2 प्लस वी, शायद आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे इसका पार्शियल करना बता रहा हूं। इस बॉक्स में आप लोग पार्शियल करेंगे 1 अपॉन वी ब्रैकेट में 2 प्लस वी इक्वल टू ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन 2 प्लस वी। ये दोनों ही लीनियर में है, 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट में 2 प्लस वी प्लस बी ब्रैकेट में वी।
एक बार v इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो a इक्वल टू 1/2 आएगा, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड करके यहां पर रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका पार्शियल करेंगे। अब देखिए बेटा, इसके आगे नेक्स्ट पार्शियल तो आप लोगों को आता ही होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/v माइनस 1/2 प्लस v। ओके, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। ओके, देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस v आएगा, v और v कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, वापस यही आ जाएगा। चेक करने का तरीका ये कि हमने ये सही फॉर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट किया या नहीं। अब इसका हम अलग अलग कर देंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन dv अपॉन v माइनस 1/2 इंटीग्रेटिंग dv अपॉन 2 प्लस v इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब हम इंटीग्रेशन कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे नाउ। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, नो यहां पे हमारे पास हो जाएगा, हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया होगा, आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा, dx अपॉन x इक्वल टू लॉग x होता है। तो जब इसका लॉग x होता है तो dv बाई v है, dv अपॉन v है, तो इसका लॉग v हो जाएगा और यहां पे लॉग 2 प्लस v हो जाएगा। 1/2 लॉग v माइनस 1/2 लॉग 2 प्लस v, ओके, इक्वल्स टू माइनस का लॉग x। कांस्टेंट लॉग के फॉर्म में ही लिखेंगे, कांस्टेंट को बेटा लॉग के फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि सारे टर्म्स लॉग में हैं, तो कांस्टेंट को लॉग के फॉर्म में लिखना एक अच्छा केस माना जाता है। 1/2 कॉमन ले लिया तो यहां पे आ गया log m माइनस लॉग n, है ना। तो log m माइनस लॉग n क्या हो जाएगा, 2/v। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दैट इज log v अपॉन 2 प्लस v। ओके, और इक्वल्स टू यहां पे आ जाएगा माइनस log c अपॉन x, log m माइनस लॉग n, log m माइनस लॉग n, log m अपॉन लॉग n। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे, 1/2 है, आपने फार्मूला पढ़ा है n log m इक्वल टू log m रेज टू पावर n, सो 1/2 पावर इस पे चली जाएगी, log v अपॉन 2 प्लस v और इसकी होल पावर 1/2 इक्वल टू log c अपॉन x। अब बोथ साइड log कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा v अपॉन 2 प्लस v, है ना, और इसमें अंडर रूट लगा देंगे cx। अब हम लोगों ने y इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, वो वाली वैल्यू यहां से बना लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, v स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे v अपॉन 2 प्लस v, c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा कैसे हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, c स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वी इक्वल्स टू सी स्क्वायर 2 प्लस वी। ओके, अब यहां पे v को हम रिप्लेस करेंगे। अब यहां से देखिए, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां लिखेंगे y इक्वल टू वी एक्स, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स।
ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे y की जगह। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्लस वी यानी y अपॉन एक्स। यहां से बच्चों x से x कैंसिल, वाई एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर और साथ में 2x प्लस वाई अपॉन एक्स। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास यानी वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आपका ये हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 14 का ये फर्स्ट पार्ट है और ये 6 मार्क्स में पूछा गया है 2026 में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का है और इसका जो सेकेंड पार्ट जो और में दिया है उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सॉल्व करिए।